राजनीति में अलग अलग मिथक होते हैं जो कि कई बार सच भी साबित होते। उत्तराखंड की राजनीति में यमुना कॉलोनी में R2 बंगला भी राजनीति की मिथक से भरा हुआ है, जो कि इसमें रहता है। विवादों के कारण उसे अपना कार्यकाल आधे में ही छोड़ना पड़ता है। प्रेमचंद अग्रवाल भी इसी बंगले में रहते थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यमुना कॉलोनी के R2 बंगले के बाहर मैं हूं और आप देखिए ये वो R2 आवास है जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल रहते थे। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं और यहाँ से अगले कुछ दिनों में वो शिफ्ट भी हो जाएंगे। लेकिन चर्चा में सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है, चर्चा में ये R2 बंगला भी है जो हमेशा से विवादों में रहा है। ये कहा जाता है कि जो भी इसके अंदर रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। 2002 में नरेंद्र तिवारी की सरकार में हरक सिंह रावत मंत्री थे और इस आवास में रहते थे, लेकिन उसी बीच में जैनी प्रकरण हुआ और हरक सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि हरक सिंह ने यह बंगला तब भी खाली नहीं किया। 2007 में भाजपा सत्ता में आती है, हरक सिंह नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और इसी बंगले में आके रहने लगते हैं। लेकिन इस बार भी हरक सिंह विवादों में रहते हैं, कई सारे मामलों में आते हैं और उसके बाद जब 2012 में कांग्रेस की वापसी होती है, हरक सिंह मंत्री बनते हैं और इसी बंगले में रहते हैं। लेकिन इस बीच में भी वो अपना कार्यकाल पूरा किए बिना यहाँ से भाजपा में जाते हैं और इसी बंगले में तब भी वो रहते हैं। भाजपा में भी मंत्री रहते वो इसी बंगले में रहते हैं, लेकिन भाजपा में भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते और कांग्रेस में दोबारा से शामिल हो जाते हैं। एक आंदोलनकारी को पीटे जाने का विवाद होता है और अब जब मैदानी पहाड़ी का पूरा विवाद हुआ, जब विधानसभा में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद अब अपना कार्यकाल पूरे किया बिना उनको यहां से जाना पड़ा, तो इसलिए चर्चा में ये यमुना कॉलोनी का R2 बंगला भी है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो देखिए, देवभूमि का ये शापित बंगला है। बंगले को लेकर के कई तरीके के मिथक है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री वो रहे हैं साल 2022 से लेकर के 2025 तक, अब तक जो भी नेता इस बंगले में रहे हैं वो विवादों में रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल 2022 में मंत्री बनने के बाद इस बंगले में शिफ्ट हुए और अब 3 साल बाद भी उन्हें अपने मंत्री पदों कि विवादों को चलते पद को छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 2002 का अगर जिक्र किया जाए तो 2002 में कैबिनेट मंत्री बन NDA तिवारी भी सरकार में हरक सिंह रावत इस बंगले में रहने आए थे, लेकिन इस बीच जैनी प्रकरण में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। साल 2007 का अगर जिक्र किया जाए तो 2007 में हरक सिंह रावत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बने और इसी बंगले में रहने के लिए आए थे। इस दौरान हरक सिंह रावत बहुत सारे विवादों में घिरे, बहुत सारे विवादों का सामना उन्हें करना पड़ा। साल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी और हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री फिर से इसी R2 बंगले में रहने लगे, लेकिन 2016 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कैबिनेट से हरक सिंह रावत को हटना पड़ा था। साल 2017 का अगर जिक्र किया जाए तो 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री इसी R2 बंगले में रहने के लिए आए, लेकिन विधानसभा चुनाव में ठीक पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और फिर कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी वह कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाए। तो वहीं पर साल 2022 का जिक्र किया जाए तो 2022 में प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री होने के नाते इसी R2 बंगले में रहने के लिए आए।